बजट को लेकर मोहन सरकार की शानदार पहल देखने को मिली है। मोहन सरकार ने बजट के लिए जनता से मांगा है सुझाव। 23 जनवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पर लेंगे सुझाव। उद्योगपति, युवा और महिलाओं से बजट पर करेंगे चर्चा से मिले सुझाव के आधार पर बजट बनाने की तैयारी है। 31 जनवरी तक विभागों को खर्च की जानकारी देनी होगी। तो देखिए, एक बड़ी पहल की गई है मोहन सरकार द्वारा। बजट को लेकर यह शानदार पहल की गई है। मोहन सरकार ने बजट के लिए अब जनता से सुझाव की मांग कर डाली है। 23 जनवरी को वित्त मंत्री देवड़ा बजट पर सुझाव लेंगे, जनता का सुझाव लेंगे, फिर बजट पेश होगा फरवरी में। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए, बहुत शानदार पहल है क्योंकि मोहन सरकार बजट के लिए पहले जनता से सुझाव मांगेगी। 23 जनवरी वो तारीख रहने वाली है। किस तरीके से देखा जाए इसको? देखिए, सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार गरीब कल्याण की योजनाओं पे काम कर रही है और उनको बेहतर तरीके से डिलीवरी मिल जाए। और ख़ासतौर पे मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर भी सरकार जब इतनी लाख कोशिशें कर रही है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है सरकार के बजट को। और यही वजह है कि बजट में सरकार ने ये तय किया है कि बजट आने से पहले उद्योगपति, युवा और महिलाओं के साथ चर्चा की जाए, उनके क्या सुझाव हैं। इसको लेकर 23 जनवरी को जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री चर्चा करेंगे और अधिकारियों को कहा है कि 31 जनवरी तक सभी विभागों की योजनाओं और खासतौर पर निगम मंडलों के खर्च और व्यय को लेकर जानकारी रिपोर्ट दी जाए, जिसके आधार पे 15 फरवरी को जगदीश देवड़ा एक बार फिर से रिवाइज बैठक करेंगे। क्योंकि 31 जनवरी को सरकार के पास ये जानकारी आ जाएगी कौन से विभाग ने कितना इस बजट में प्रावधान तय किया है कि उनको कितने पैसे की जरूरत है, कितना फंड चाहिए सरकार से, और इसके साथ ही अभी तक की योजना में कितना खर्च हुआ है ये भी सरकार के पास जानकारी आ जाएगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है रसिका कि मध्य प्रदेश में सरकार इससे पहले भी सुझाव लेती रही है, लेकिन इस बार खासतौर पर अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि जनता से जो सुझाव आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। और यही कारण है कि 15 फरवरी को जब जगदीश देवड़ा बैठक करेंगे वित्त मंत्री, उस दौरान अधिकारियों से भी यही बात की चर्चा की जाएगी कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिसमें सरकार का सबसे ज्यादा फंड आता है। एक चीज और समझाइएगा कि देखिए, 26 जनवरी से गरीब कल्याण मिशन की शुरुआत सरकार करने जा रही है और फिर देखिए 23 जनवरी से जनता से सुझाव भी मांग रहे हैं बजट को लेकर। तो इस गठजोड़ को कैसे देखा जाए विवेक? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोहन सरकार, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से केंद्र में सिस्टम लागू किया है, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी गरीब कल्याण पे फोकस किया जा रहा है सरकार का। 23 जनवरी को सुझाव लिया जाएगा, उसी सुझाव के आधार पर अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री 26 जनवरी को ऐलान करेंगे कि सरकार युवा, गरीब कल्याण, खासतौर पर किसानों के लिए क्या क्या सौगात लेकर आ रही है, और ये पूरी झलक बजट में आपको दिखाई देगी। और यही वजह है कि जगदीश देवड़ा को इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार ने लगा दिया है। पिछले दिनों जब आबकारी नीति के संबंध में चर्चा हुई थी तो ये कहा था कि आबकारी नीति बाद की बात है, पहले बजट पे ध्यान दिया जाए। और अधिकारियों को खासतौर पे चीफ सेक्रेटरी ने बैठक लेते हुए ये कहा था कि सभी विभाग के प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव ये बात को ध्यान में रखें कि सरकार गरीब कल्याण पे काम करने जा रही है। उसके बाद इकबाल माफ करिएगा, चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा था, अनुराग जैन ने, कि सभी विभागों को ये कह दिया जाए कि उनके जो खासतौर पर मेजर हेड से जुड़े हुए जो इश्यूज आते हैं बजट में, देखा जाता है कि कई सारी योजनाएं सरकार लेकर आती है, लेकिन जहां तक फंड की बात है तो उसमें मेजर हेड का ध्यान रखा जाए कि कौन कौन सी बड़ी योजना है, उसमें कितना ज्यादा से ज्यादा फंड सरकार दे सकती है, इस पर सबसे ज्यादा रिपोर्ट तैयार किया जाए। और यही वजह है कि जब 26 जनवरी को मुख्यमंत्री गरीब कल्याण के बारे में योजनाओं की जानकारी देंगे जनता को, तो उसके बाद जब बजट को लेकर देखने वाली बात होगी कि इससे कितना फायदा मध्य प्रदेश की जनता को विवेक होता। बहुत शुक्रिया।